students, how are you all? I hope you all are fine. Yes, students. Yesterday we have done about the government of India. That India has the federal state and it has the government of federal type. Means we have governments at state level as well as union level. Okay, and the powers are divided between these two governments. जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है उसके और यूनियन लेजिस्लेचर के बीच में पावर्स डिवाइड की गई हैं. ओके, these are divided into 3 lists and these 3 lists are union list, state list and concurrent list. Okay, so today we are going to read about the यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन लेजिस्लेचर. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हमने 7th में रीड किया था और अब हम यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में रीड कर रहे हैं. ओके, तो यूनियन लेजिस्लेचर, फर्स्टली आई एम रिपीटिंग अगेन, लेजिस्लेचर मीन्स द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉज. गवर्नमेंट की वो बॉडी जो लॉ बनाती है. ओके, so what about union legislature? When our country got freedom, at that time there were the rule of Britishers and we got freedom from the Britishers. Okay, so it was a dream for everyone that we have a democratic self government. अब तक हमने ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर वर्क किया था. ब्रिटिशर्स दे वर फ्रॉम द अदर कंट्री, ब्रिटेन से वो यहाँ आए थे और वो हम पर रूल कर रहे थे, हमें डोमिनेट कर रहे थे. नाउ द इंडियन पीपल वांट्स अ गवर्नमेंट दैट इज़ देयर ओन गवर्नमेंट. ठीक है, जो उनकी अपनी गवर्नमेंट हो, उन्हीं में से लोगों ने मिलकर बनाई हो, ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो उन्हें डोमिनेट ना करे, जो उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे. Okay, so for this our constitution maker gives us a right. Which right? Right to vote. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें एक राइट दिया, राइट टू वोट. ठीक है, और ये राइट टू वोट किसको मिला? इज़ इट बेस्ड ऑन सम एज और मनी और एनीथिंग, कलर, किसी पर ऐसे बेस है? नो, it is based on equality only. ये equality पे based है that every Indian can vote. Okay, only the eligibility is that the citizen of India must be of 18 years or above 18 year. या तो वो 18 years का हो या 18 years से ज़्यादा हो. And this principle or this right is called universal एडल्ट फ्रेंचाइज. है ना? वी हैव रीड अबाउट इट. सो ये जो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक राइट मिला या एक प्रिंसिपल उन्होंने पिक किया, उसका रीज़न यही था कि हम लोग बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स के अंडर वर्क कर रहे थे एंड ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड सो मच. सो वी वांट प्रॉपर फ्रीडम, वी वांट आवर गवर्नमेंट टू डेवलप आवर कंट्री. तो इसलिए अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए हमें एक राइट दिया गया कि हमें वोटिंग करने का राइट है. वी हैव द राइट टू चूज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव. हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का राइट है. ओके, and this right is also gave us the opportunity to participate in the politics. ठीक है, हमें ये वोट एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने कंट्री की गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए या अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें. ओके, सो इंडियन पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव हु कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट. हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं बाय आवर राइट टू वोट, अपने राइट टू वोट को यूज़ करके हम जो पर्सन्स इलेक्ट करते हैं, दोज वर कॉल्ड आवर रिप्रेजेंटेटिव. वो हमें गवर्नमेंट में जाकर
रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और क्या फॉर्म करते हैं? दे कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट। उन्हीं मेंबर से मिलकर पार्लियामेंट फॉर्म होती है। वी कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक, तो उसमें क्या होता है? 1 पर्सन विन होता है। बहुत सारे पर्सन्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और उसमें एक पर्सन विन होता है, कोई भी एक। ओके, सो दैट 1 पर्सन इज आर रिप्रेजेंटेटिव। जिस एरिया से वो पर्सन विन हुआ है उस एरिया का वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। ओके, और वो हमारे एरिया को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? और ये सभी मेंबर्स मिलकर पार्लियामेंट फॉर्म करेंगे और जो पार्लियामेंट है इट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द यूनियन गवर्नमेंट। और ये पार्लियामेंट ही यूनियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी और गाइड करेगी। हाउ? वी विल रीड इन दिस चैप्टर। ओके, लेटर इसी चैप्टर में हम इस चीज़ को रीड करेंगे कि हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल्स ओवर द यूनियन गवर्नमेंट। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पार्लियामेंट में से ही हमारी गवर्नमेंट बनती है। कुछ पर्सन्स ओपोजिशन पार्टी में होते हैं, यानी कि जिनको मेजॉरिटी नहीं मिली वो ओपोजिशन में बैठते हैं। ओके, और कुछ गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जिनको मेजॉरिटी मिली है, जिनके पास ज़्यादा सीट्स हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ओके, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है पार्लियामेंट, एक गवर्नमेंट और एक ओपोजिशन। तो जो ओपोजिशन है ना, वो गवर्नमेंट के हर वर्क में क्वेश्चंस करती है कि वाई यू आर डूइंग दिस, योर दिस डिसीजन इज़ रॉन्ग, एट्सेट्रा। वो हर बात में क्वेश्चनिंग करती है सो दैट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क करे। ओके, गवर्नमेंट कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले। क्लियर? सो बाय दिस वे पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज पार्लियामेंट? हमने पार्लियामेंट तो पढ़ लिया कि पार्लियामेंट फॉर्म होती है, तो पार्लियामेंट में है क्या? इट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो लॉज बना रहा है, दैट इज पार्लियामेंट। और इसमें कौन कौन होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेज। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उसके साथ ही हमारे 2 हाउसेज हैं। वन इज़ लोकसभा एंड द अदर वन इज़ राज्यसभा। कॉमनली हम उन्हें लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ लोकसभा? लोकसभा इज़ हाउस ऑफ पीपल। वाई इट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल? क्योंकि यहाँ के पर्सन्स, यहाँ के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं। हम जिन्हें वोट करते हैं, जिन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव मानकर हम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भेजते हैं, वो ही पार्लियामेंट के मेंबर्स बनते हैं, लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं। ओके, एंड दिस हाउस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस। और इस हाउस को हम लोअर हाउस भी कॉल करते हैं। ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट। सेकेंड है राज्यसभा। एज द नेम शोज, जो ये वाला हाउस है ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस। इसे अपर हाउस भी कहते हैं। क्लियर? सो देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर? प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ 2 हाउसेस। प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का मेंबर होता है, ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है। ओके, बट ही इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रेसिडेंट की यस और प्रेसिडेंट के मतलब परमिशन के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। नाउ व्हाट इज़ बिल? बिल मीन्स प्रपोजल। ठीक है, कोई भी लॉ बनाना हो तो उससे पहले बहुत बड़ी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ओके, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि इस लॉ की नीड क्यों है, इस लॉ को बनाने से, फॉर्म करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, कौन से एरिया में बेनिफिट होंगे। ओके,
और अगर कोई इस लॉ को वायलेट करेगा, तोड़ेगा, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सब कुछ उस रिपोर्ट में रिटर्न होता है, ठीक है। एंड दैट रिपोर्ट और प्रपोजल इज कॉल्ड बिल, उसे हम बिल कहते हैं। क्लियर, दैट प्रपोजल इज कॉल्ड बिल। और वो बिल पार्लियामेंट में जाता है, वहाँ पर उस पर वोटिंग की जाती है कि सम पर्सन्स आर इन द फेवर ऑफ दैट बिल एंड सम आर ओपोजिंग दैट, ठीक है। कुछ लोग उसके साथ होते हैं, उस बिल को पास करवाना चाहते हैं, उसका लॉ बनवाना चाहते हैं, बट सम पर्सन्स ओपोज दैट बिल, उस बिल को मना करते हैं कि ये रॉन्ग है, इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब कन्फ्लिक्ट्स के बाद जब वो बिल पास होता है मेजॉरिटी के साथ, जब सब लोग उसके लिए यस कर देते हैं, देन इट गोज़ टू प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। एंड विदाउट प्रेसिडेंट्स अप्रूवल इट कांट बिकम अ लॉ, ठीक है। बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। ओके, इज इट क्लियर? Clear to you all? Okay beta, so that's it for this. Thank you so much.